तो यहाँ से जब हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ओके, राइट सर्कुलर। तो ये जो सेंटर है सर्कल का, इसको ओ में नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और वर्टेक्स को वी दे दो। पूरा वर्टिकल एंगल होगा, राइट। तो इसका आधा ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल, सपोज ये एंगल अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। इसी को हमें साइन 1/3 दिखाना है, तो इसका साइन क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, मींस दिस बाय दिस 1/3 दिखाना है एज पर द क्वेश्चन। तो पहले इसमें देख लेते हैं दिया क्या है। सेमी वर्टिकल एंगल को हमें दिखाना है। आप राइट सर्कुलर कोन, आप गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ये एक तो लेटरल सरफेस हो गया, दैट इज पाई आर एल, और दूसरा सरफेस नीचे जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर। सो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। सो दिस थिंग इज गिवन, तो दैट मीन्स ये चीज हमारा जो एस है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एस हमारा कांस्टेंट रहना है, और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम के लिए क्या इक्वेशन बनती है? जो वॉल्यूम होता है ना कोन का, हमारे पास इक्वेशन बनती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन मुझे आर और एल में इक्वेशन मिल रही है, तो क्या यहाँ से हम आर और एल को सेपरेट कर सकते हैं, किसी एक ही वेरिएबल में लिख सकते हैं? यस, मैं अगर इस पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट भेज दूं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, ऐसा मिल जाएगा। और पाई आर इधर चला जाएगा, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए कि ये आर क्या है। जैसे हमारा वी ओ है, ये हमारा हाइट एच हो गया। ओ बी है, ये हमारा रेडियस आर हो गया। और जो आपका वी वी है, ये आपका लेटरल हाइट एल हो गया। ठीक है, और इनमें एक और रिलेशन होता है जो पाइथागोरस से आप रिलेट कर सकते हो। वो क्या रिलेशन है? वो है आपके पास एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, here you can write h square plus r square equal to l square। ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारा l, ये हमारा h, और ये हमारा r। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज पाई आर एल, और ये पाई आर नीचे चला गया, और l की ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो L की वैल्यू आ रही है, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें देख रहे हैं, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम अभी हम देख पा रहे हैं कि R और H के टर्म्स में है, मतलब दो चीजें वेरी कर रही हैं। हमें तो दिया होता सरफेस एरिया तो सेम रह रही है ना, गिवन सरफेस एरिया, लेकिन सरफेस एरिया सेम है, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम अभी हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1, यहाँ पे हमने ऊपर आर की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू निकाली है? एल की वैल्यू निकाली है, तो एल को यहाँ पुट कर देंगे। देखो एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि एल चीज निकल के आ रहा है, तो वॉल्यूम वहां पर मैक्सिमम होगा जहां पर वॉल्यूम का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो वी स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। नाउ हमारे पास एल की वैल्यू ये सारी आ रही थी, और जो एच है इसको हम एल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइनली हमारा एच हट जाएगा, एल हट जाएगा, और आर के टर्म में फंक्शन आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें से हम एक दूसरे को रिलेट करके फाइनल इक्वेशन एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ से h क्या मिल रहा है? हमें एच स्क्वायर क्या मिलेगा? एच स्क्वायर मिल जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये चीज हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो हमें यहाँ से वॉल्यूम मिल जा रहा है
क्या मिल रहा है बच्चा लोग? वॉल्यूम मिल रहा है 1/9 पाई स्क्वायर r4। h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब जो आपका था l का वैल्यू डाला s माइनस पाई r स्क्वायर बाई पाई r, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। सो हमारा आ रहा है 1/9 पाई स्क्वायर r4, l की जगह लिख दिया s माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r, और इस क्वांटिटी का स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, माइनस r स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं सारा कुछ r के टर्म में आ गया। जो हमारा वॉल्यूम था v स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं z से, राइट। तो इसको z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर z इज इक्वल टू v स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? z से, और यहाँ पे लिख दिया वेयर z इज इक्वल टू v स्क्वायर, और इसको रादर z r लिख दो, r का फंक्शन है ना, z r इज इक्वल टू ये ऐसा कुछ आ गया। तो हमारा जो z फंक्शन है r का वो ऐसे आ रहा है 1/9 पाई स्क्वायर r4, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस 2s पाई r स्क्वायर माइनस ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और इसके अपॉन 1 होगा, है ना। तो ये क्या बच जाएगा पाई स्क्वायर r4, और ये पूरा डिवाइड होगा किससे? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से। ब्रैकेट हो पहले एक्सपेंड होगा फिर ये ऐसे कुछ आ जाएगा, राइट। तो हमारा जी आर बोले तो जेड आर, ये फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो पाई स्क्वायर r4 जाता हुआ दिख रहा है, ओके बाय बाय कर दो इसको, और इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी जा रहा है, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर रह गया सिर्फ, राइट। इट शुड लुक लाइक आर, ओके। तो उसके बाद जब हम आर स्क्वायर में ये फंक्शन आया है, इधर इन दोनों में मुझे s भी कॉमन होता दिख रहा है, तो s/9 बाहर कर देता हूँ, s/9, और इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई r4। समझ आ रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई हुआ और इसको भी मल्टीप्लाई हुआ। अब हम निकालेंगे जेड एस आर, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। जेड एस आर निकालेंगे और उसको जीरो पुट कर देंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है। तो जेड एस आर आपका आएगा, ये s/9 बीइंग कांस्टेंट बाहर रहा, ये हो गया 2SR, और ये हो गया 4 2 8 पाई r3। नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल हमें पता है हम जेड डैश आर को जीरो पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने जेड डैश आर को जीरो पुट किया तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा, क्योंकि ये तो जीरो नहीं हो सकता, एस कांस्टेंट है 9 कांस्टेंट है, तो ये ही जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज, और इसमें मुझे कुछ कॉमन भी दिख रहा है, 2r कॉमन, यहाँ से बचेगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इससे मिलेगा मुझे, या तो भैया r 0 है, जो हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस ही 0 हो गया, तो फिर वो कोन ही कहाँ बनेगा, और इसको हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। r इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? दूसरी पॉसिबिलिटी है, therefore s minus 4 pi r square equal to 0, that means s is equal to 4 pi r square, है ना। ये 0 नहीं है तो ये 0 है, इसको 0 रखा तो ये s is equal to 4 pi r square आ गया। तो इस वैल्यू पे s is equal to 4 pi r square पे आपका
आर स्क्वायर क्या होगा, एस बाई 4 पाई होगा। मतलब जब आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 4 पाई है, उस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, या तो वहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 4 पाई पे। ठीक है, तो हम मैक्सिमम या मिनिमम क्या है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम निकाल देंगे z डबल डैश आर। z डबल डैश आर निकालने के लिए ऊपर z डैश आर को देखिए क्या आ रहा था, ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन s बाई 9 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 2s, और ये हो जाएगा -24 पाई आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर होता है ना, हाँ 24 पाई आर स्क्वायर। तो हम सॉरी, ये इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो हमारा z डैश आर मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्विकली लिख देते हैं, s बाई 9, और ये हो जा रहा है आपका 2s माइनस 8 3 जे 24 पाई आर स्क्वायर, लुक्स लाइक दैट, है ना, ये था ना, 8 3 जे 24 पाई, ये ऐसा आ गया। अब हम ये r की इस वैल्यू के लिए z डबल डैश आर निकालेंगे। तो किस वैल्यू के लिए, z डबल डैश आर एट r इज इक्वल टू s बाई 4 पाई, ये वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये हमें मिलेगा s बाई 9 इंटू 2s माइनस 24 पाई, और r स्क्वायर को हमने लिख दिया s बाई 4 पाई। तो देखें कितना मिल रहा है हमें, 4 पाई, और ये 6s आ गया ना, 2s माइनस 6s -4s हो गया। -4s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4s स्क्वायर हो जाएगा, -4s स्क्वायर बाई 9। ऑब्वियसली s आपका दिया हुआ था, कुछ सरफेस एरिया था, कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड बाय 9, तो ये ओवरऑल आपको एक नेगेटिव नंबर मिल जा रहा है। नेगेटिव प्रूव हो गया कि हमारा z डबल डैश आर क्या मिल गया, हमें नेगेटिव मिल गया। सो देयरफॉर व्हाट, आपका जो वॉल्यूम है इज मैक्सिमम at what value, at r square is equal to s by 4 pi, this value, at r square is equal to s by 4 pi, or how can I write this thing, or at s is equal to 4 pi r square. At this value, volume is maximum, right? Or s was what? S was in the beginning we wrote pi rl plus pi r square is equal to 4 pi r square. So this gives us pi rl is equal to 3 pi r square. Okay, this goes right. And pi r should go. That means L is equal to 3r. If L is equal to 3r, what can I say? Can I say 1 by 3 is equal to r by L? Yes, these two statements has the same meaning. And what is r by L? If you see in the figure, r by L was sine theta. So this implies sine theta is equal to 1 by 3, or theta is equal to sine inverse 1 by 3. That's what they ask us to prove. So we can finally conclude this statement. We can, for the maximum volume and the given surface area of the cone, the same vertical angle theta, either that was theta or alpha. I think this was alpha. We took it alpha, right? So sine alpha, here alpha, or alpha is equal to this. So the same vertical angle should be this for